नमस्कार मेरे साथियों। आज मैं आपके सामने कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज चैप्टर शुरुआत करने जा रहा हूं। थोड़ा इसको ढंग से पढ़िएगा। जो मैं वीडियो भेज रहा हूं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, वो वीडियो थोड़ा 2-3 बार देखने और सुनने की कोशिश कीजिएगा और एक टाइम फिक्स कर लीजिए। उसी टाइम के अनुरूप आप ढल जाइए। डेली आपको चैनल पर बने हुए रहना है, समझ गए ना। और जो भी हम वीडियो डाल दिए है प्लेलिस्ट में 2024 वाला, वो टोटल को देख लीजिए, खंगाल दीजिए, पढ़ लीजिए टूजिए। बहुत टॉप क्लास का क्वेश्चन दिया है, आपको ध्यान उस ओर नहीं जाता है। आप एक बार देखिए और तब कहिएगा, ठीक है। तो आज चलिए हम कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में आपको चर्चा करें। क्या है बुआ? कंपाउंड इंटरेस्ट, समझ गए ना। कंपाउंड इंटरेस्ट, इसको हिंदी में बोला जाता है चक्रवृद्धि ब्याज, समझ गए ना। इसको थोड़ा ढंग से समझिए। जैसे आप को कोई बड़ा से बड़ा कार्य कीजिएगा, तो कार्य करने के लिए आज के दौर में पैसे की जरूरत होती है। चाहे छोटा इंसान हो, बड़ा इंसान हो, बहुत बड़ा धनाढ्य हो, उससे मतलब नहीं है। कोई भी कार्य करने के लिए पैसे की जरूरत होती है, समझ रहे बात को। कोई भी मान लिया जाए आपको व्यवसाय करना है, आपके पास पूंजी कैपिटल नहीं है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं आप जुगाड़ फिट कीजिएगा। जुगाड़ के माध्यम से आप बिजनेस को एक्सटेंड करवाइएगा, या किसी से मतलब जो अपना है, हो सकता है आपको हेल्प के रूप में दे दे विदाउट इंटरेस्ट, बिना ब्याज का, वो दूसरी बात है। लेकिन बड़े बड़े कंपनी जो होता है, वो इस्टेब्लिश करने के लिए बहुत पैसे की जरूरत होती है, तो उतना पैसा जुटाना उनके लिए सामर्थ्य की बात नहीं है। तो वो क्या करता है, बड़ा बड़ा बैंक से टाई अप होता है, या छोटा मोटा व्यवसाय करना है तो साहूकार के पास चला जाता है। हर मार्केट में जाइएगा, मेट्रो सिटी में, तो साहूकार होता है, अपने अपने भारत सरकार से या स्टेट गवर्नमेंट से लाइसेंस लेकर के वो ट्रस्ट चलाता है, समझ गया ना। और लाइसेंस ले लेता है, वो सूद पर पैसा लगाता है, ब्याज पर पैसा लगाता है। 50,000, लाख, 2 लाख, 4 लाख, जैसे बहुत से देख रहे हैं। बंधन बैंक है, बैंक बहुत से है, सोसाइटी है। तो ये सब क्या करता है, पैसा लेता है, छोटा छोटा व्यवसाय करता है। तो व्यवसाय करता है तो ये मूलधन जो लेता है, मूलधन के अतिरिक्त कुछ रकम देता है साहूकार को, तो वही क्या कहलाता है, ब्याज कहलाता है। मूलधन के अतिरिक्त जो भी राशि दी जाती है वो क्या कहलाता है, ब्याज कहलाता है। तो ब्याज लेने का बहुत तरीका है। ब्याज जो है वो लेने का बहुत तरीका है। जैसे कभी कभी उधार दिए गए धन को चुकता करने के लिए, उधार दिए गए धन को चुकता करने के लिए निश्चित अवधि तय कर ली जाती है। कोई भी साहूकार आपको धन देता है 50,000, लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपया, तो एक निश्चित अवधि तय कर लिया जाता है, जो प्रायः वार्षिक होता है, छमाही होता है, तिमाही होता है। और समाज में देखते होंगे कभी कभी वो मासिक भी होता है, समझ रहे हैं। कहेगा कि बाबू हम पैसा देते हैं, लेकिन हम 6 महीना पर ब्याज ले लेंगे, हम साल भर पर ब्याज ले लेंगे, हम 4 महीना पर ले लेंगे, हम
3 महीना पर ले लेंगे, हम पर महीना लेंगे। समझ रहे बात को? तो वो ब्याज लेता है, मूलधन ज्यों के तो छोड़ देता है। लेकिन ये कहेगा कि हम 5 रुपए सैकड़ा देंगे, 2 रुपए सैकड़ा देंगे, 12 रुपया देंगे, वार्षिक देंगे, छमाही देंगे, तिमाही देंगे, तो यह 3 महीना पर 5,000 रुपया दिया तो 5,000 के अतिरिक्त जो भी ब्याज होगा वो जुट जाएगा, मूलधन में जुट करके वो मिश्रधन बन जाएगा। फिर अगले अवधि के लिए क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा, फिर उस पर ब्याज चलेगा, फिर 3 महीना के बाद मिश्रधन हो जाएगा, मिश्रधन फिर मूलधन होकर के फिर इस तरह से अंतराल चलते रहता है। हर 4 महीना पर ब्याज और मूलधन जुट करके मिश्रधन, फिर अगले अवधि के लिए मूलधन बन जाता है, फिर वह ब्याज शुरू हो जाता है उस मूलधन पर। तो इस तरह के सिलसिला चलते रहता है। समझ गए ना? क्या होता है, चलते रहता है। इस अवधि के बाद मूलधन ब्याज को जोड़ने पर बना मूलधन जो होता है वो ब्याज दोनों को जोड़ दिया जाता है तो मिश्रधन बनता है, जो अगली अवधि के लिए वो क्या हो जाता है बुआ, मूलधन बन जाता है। प्रत्येक अवधि के लिए वही क्रिया बराबर, प्रत्येक अवधि के लिए यही क्रिया पुनरावृत्ति होती रहती है, दोहराती रहती है। एक मिश्रधन जो अगला अवधि के लिए मूलधन बन जाता है, फिर अगला अवधि के लिए मिश्रधन लास्ट में बनेगा, फिर अगला अवधि के लिए मूलधन बन जाता है और ब्याज जुड़ते रहता है। इस तरह से सिलसिला चलते रहता है। तो इस तरह के मतलब जो क्रिया होती रहती है, दोहराई जाती है, बारंबार पुनरावृत्ति होती रहती है, तो अंत में बना मिश्रधन चक्रवृद्धि मिश्रधन कहलाता है। क्या कहलाता है? चक्रवृद्धि मिश्रधन कहलाता है। समझ गया ना? क्या कहलाता है? चक्रवृद्धि मिश्रधन कहलाता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर हुआ चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्रधन। क्या हुआ? मिश्रधन घटे मूलधन। ध्यान दीजिए, मूलधन। समझ रहे हैं? इसको दिमाग में रख लीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्रधन घटे, इसी को मिश्रधन को चक्रवृद्धि मिश्रधन कहा जाता है। चक्रवृद्धि मिश्रधन, समझ गए ना? मिश्रधन बोला जाता है, इसको चक्रवृद्धि मिश्रधन बोला जाता है। समझ गए ना? मूलधन, ध्यान दीजिए, मूलधन बराबर पी, मूलधन बराबर पी, इसको प्रिंसिपल बोला जाता है, शॉर्ट में पी। समझ गए ना? मिश्रधन, ध्यान दीजिए, मिश्रधन, इसको अमाउंट ए से सूचित किया जाता है। दर के मतलब रेट, इसको आर से सूचित किया जाता है। समय, समझ रहे हैं? समय, इसको टाइम, क्या बोलेंगे? टाइम, इसको टी से सूचित किया जाता है। समझ गए ना? सूचित किया जाता है, दिमाग में रखिए। समझ गए? किया जाता है। समझ गए? तो इतना को हमको ध्यान देना है। और चक्रवृद्धि ब्याज को समझ गए, इसको कंपाउंड इंटरेस्ट कहा जाता है। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? है दिक्कत? अब आगे देखिए, इसको मिटा देते हैं। आगे देखिए, आगे हम क्या बताते हैं। ये क्लास पूरा कीजिए। समझ गए ना? टोटल पूरे शुरू से अंत तक वीडियो को देखिए, इसको छोड़िए नहीं, पूरे वीडियो को देखिए। अभी लगातार चक्रवृद्धि ब्याज चलते रहेगा। अब देखिए बात, अब थोड़ा ध्यान दीजिए। मूलधन बराबर पी रुपया, दर बराबर आर प्रतिशत वार्षिक, समय
समय बराबर इसको एन से सूची आता है, एन वर्ष, समझ गए ना, या कभी कभी टी भी दे देगा तो घबराइएगा नहीं, टी वर्ष, समझ गए ना। तब अब आगे हमको क्या करना है, यदि ब्याज की दर, यदि ब्याज वार्षिक दे हो, कंडीशन को देखिए, यदि ब्याज वार्षिक दे हो, माने वार्षिक मतलब सालाना, वार्षिक मतलब हुआ सालाना, सालाना, समझ गए ना, सालाना हर साले साल दिया जाता हो, तो ए बराबर मिश्र धन बराबर क्या हुआ, मिश्र धन बराबर मूलधन, समझ गए ना, इंटू 1 प्लस क्या दर, क्या हुआ दर बटे 100, बस दिमाग में रख लीजिए। इसी को ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100, समझ गए ना, आर बाई 100 का पावर एन कर दीजिए, यहाँ पर वर्ष कर दीजिएगा, कोई दिक्कत। ये वार्षिक दे हो तब क्या हुआ, वार्षिक दे हो तब, ध्यान दीजिए, ये सालाना दे हो चक्रवृद्धि ब्याज में इस तरह का है, ये वार्षिक हो तो इस तरह का सूत्र लगा दीजिएगा मिश्रधन निकालने के लिए, हैं, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए। अब इसी को क्या करना हुआ, चक्रवृद्धि ब्याज डायरेक्ट, चक्रवृद्धि ब्याज डायरेक्ट निकालने के लिए, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर पी इंटू 1 प्लस आर बटा 100 का पावर टी या माइनस 1, दिमाग में रखिए, या समझ गए ना। चक्रवृद्धि ब्याज इसको सी आई बोला जाता है, सी आई से सी आई बराबर पी बड़ी कोस्ट इंटू 1 प्लस आर बटे 100 का पावर टी या माइनस 1, ये दिमाग में रख लीजिएगा। इसको किताब में आपको दिया हुआ होगा, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मूलधन, ध्यान दीजिए हम क्या लिख रहे हैं, मूलधन 1 प्लस दर बटा 100 ओकर पावर वर्ष माइनस मूलधन, क्या मूलधन, समझ गए ना, है मिडिल ब्रैकेट, यही दिया हुआ होगा, एक किताब की बात है, हम जो बताए है ये है, समझ गए ना। तो इस तरह से होना चाहिए, समझ गए ना। इसको यदि आप दिमाग में एडजस्ट कर गए तो हमको न लगता है जो कोई हिसाब छूट पाएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़िएगा, सारा क्वेश्चन बना जाइएगा, समझ गए ना। अब इसको उतारिए, इसको उतारिए लगातार, अभी बस आई हम फंडामेंटल चीज खत्म कर देते हैं चक्रवृद्धि ब्याज का, समझ गए ना। और कल से हिसाब क्वेश्चन हम देंगे, बनाएंगे, समझाएंगे, एकदम कंप्लीट कर देंगे। चलिए आगे देखिए, इसको मिटा देते हैं। अब देखिए आगे देखिए तो बुआ आगे, तो इसको तो समझ गए, सी आई बराबर पी है 1 प्लस आर बटा 100 का पावर टी या एन माइनस 1, इसको दिमाग में रख लीजिए, समझ गए ना। एगो ए बराबर पी प्लस सी आई, समझ गए ना, सी आई बराबर ए माइनस पी, इस सबको थोड़ा दिमाग में रखिए ना। कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मूलधन घटे मूलधन, ए बराबर अमाउंट बराबर मूलधन प्लस चक्रवृद्धि ब्याज, इस दिमाग में रखिए। अब दूसरा चलिए, यदि ब्याज, यदि समझ गए ना, यदि ब्याज छमाही
देहो, देहो तो, क्षमा ही देहो, समझ गए ना, ध्यान दीजिए, क्षमा ही देहो, क्षमा ही देहो हमारा 6 महीना पर देहो, 6 महीना पर देना है ब्याज। तो इस पीरियड में क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, देहो तो समय को हुआ, समय को 2 गुना तथा दर को आधा कर दे, आधा कर दे। और वही नियम जो पहले बताए हैं, ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर मतलब दर बटे 100 का पावर n, बस यही सूत्र लगा दीजिए, या सी आई कह दिया तो पी मिडिल ब्रैकेट 1 प्लस आर बटा 100 का पावर टी या -1, बस यही सूत्र दोनों में से कोई लगा दीजिए। केवल ये दर मान लिया जाए 10% है तो ये हो जाएगा 5%, 2 से भाग दे दीजिएगा। और समय को दूना, मान लिया 1 वर्ष है, 1 वर्ष है तो इसको 1 गुने 2 बराबर 2 वर्ष करके इसके जगह पर बैठा दीजिएगा। कोई दिक्कत, बस यही दिमाग में रखना है, समझिए ना क्या करना है। या ये तो हम बता दिए, एकदम दिमाग से अपने ढंग से समझा दिए जिस ढंग से कीजिएगा, है। लेकिन अगर लिखना होगा, डायरेक्ट नहीं बोलना होगा, ये चीज नहीं दर्शाना होगा, तो क्या लिखिएगा बउआ, देखिए आगे देखिए, इसको लिख लिए ना, समझ गए ना जी, मिटाते हैं क्या। अब देखिए बउआ, इसको क्षमा ही देहो, यही ना है, बोले क्षमा ही देहो, तो क्षमा ही देहो तो मिश्र धन, चक्रवृद्धि मिश्र धन कहिए या मिश्र धन डायरेक्ट लिखिए, मिश्र धन बराबर, मिश्र धन बराबर, समझ गए ना, पी इंटू 1 प्लस आर, कैपिटल आर या स्मॉल आर, दर को क्या करना है, आधा, तो 2 से क्या कर दीजिएगा, 2 गुने 100 प्रतिशत 100 आवे ना करेगा, आप 2 से कर दिए और में 2 से गुना कर दीजिएगा, 2n कर दीजिएगा, क्या कर दीजिएगा, 2n या 2t कर दीजिएगा, दूना हो गया, एक ही बात हुआ, हम बोल दिए, इसमें हम दर्शा दिए, कोई दिक्कत है। यदि ब्याज, तीसरा ये, यदि ब्याज तिमाही दे हो तो समय को, क्या हुआ, समय को चौगुना तथा दर को चौथाई, क्या हुआ, चौथाई किया जाता है, समझ गए ना, किया जाता है। जैसे समय रहा 2 वर्ष, तो इसको चौगुना, तो 2 गुने 4 कितना हो जाएगा, 8 वर्ष, हाँ। समय को चौगुना और दर को चौथाई, दर मान लिया रहा आपको 12%, वार्षिक, हाँ, वार्षिक, समझ गए ना। तो इसको तिमाही दे होगा तो क्या हो जाएगा, ब्याज की दर तिमाही हो तो 12/4 तिहाई 12, ये हो गया 3%, 6 तिमाही लिखाएगा, तिमाही, यहाँ वार्षिक की जगह पर क्या लिखा जाएगा, तिमाही लिखा जाएगा। इसको मिश्रधन बराबर क्या लिखेगा, चक्रवृद्धि मिश्रधन कहिए या मिश्रधन, चक्रवृद्धि भी कह सकते हैं, चक्रवृद्धि मिश्रधन, समझ गए ना। बराबर क्या हो जाएगा बुआ, मूलधन है ना, या पी कहिए, क्या, पी इंटू 1 प्लस आर, यहाँ 4 गुने 100 और 4n 4n या 4t, बस यही है, दिमाग में रख लेना, अब कोई जरूरी नहीं है, बस इतना आ गया, जितना बता दिया है इतना दिमाग में रख लिए, ब्रह्मांड आपको सामने टिक सकता है, एकदम सेट कर लीजिए दिमाग को।
अब आगे क्वेश्चन हम डील करेंगे। क्वेश्चन जो बताएंगे वो क्वेश्चन आपको सामने रखेंगे, समझ रहे हैं ना। और देखिए धाए धाए मारिएगा, अपने बना लीजिएगा। आप मेरे सामने पढ़ते तो बना लेते, लेकिन आप तो ऑनलाइन पढ़ने वाले स्टूडेंट्स ठहरे। यहाँ जो है सो बनाता है क्या, यहाँ जो है वो बनाता है। लेकिन आप सब देखिए यूट्यूब पर सर्च करते रहिए, हैं अवतार कोचिंग सेंटर महनार मारते रहिए। चलिए इसको समझ गए ना, अब बंद कीजिए इतना। कल जो है आपको क्वेश्चन दिया जाएगा और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, समझाएंगे। आप चैप्टर निकाल लीजिएगा और बनाते रहिएगा। जो दिक्कत होगा वो हमसे डायरेक्ट फोन से बात कीजिएगा, ठीक है। हम यहाँ बताएंगे क्वेश्चन सेट करेंगे। आपको ऐसा क्वेश्चन सेट करेंगे जो हर हाल में आपको पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए उतार लीजिए।